पता है तुम्हारे रब ने तुम्हें किस अंदाज में बनाया। इट इज़ रियली मेंशन्ड इन कुरान शरीफ। तुम कुरान तो पढ़ो जिससे तुम्हें रहनुमाई मिलनी है। कुरान पढ़ा करो ताकि तुम्हें पता हो जाए कि अल्लाह कितनी मोहब्बत हम लोगों से करता है। अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया, 2 आँखें दी ताकि तुम देख सको इस खूबसूरत धोखे की दुनिया को, 2 हाथ और 2 पाँव दिए ताकि तुम रिज़्क ढूंढ सको। लेकिन फ्रेंड्स, कितना अजीब है ना, हम लोग अल्लाह को भूलते गए। अल्लाह पाक ने मांगा ही क्या है मुझसे, ओनली इबादत, वह भी दिन भर में 5 टाइम्स। कुरान पाक की तिलावत दिन भर में जितना हो सके उतना ही। अल्लाह पाक ने हमसे ये नहीं कहा कि सारे दिन कुरान पाक पढ़ते रहो, सारे दिन नमाज अदा करते रहो। अल्लाह पाक इतना मेहरबान है हम लोगों पर, इतना केयर करता है कि मेरे बंदे को कुछ और भी काम होगा तो अल्लाह पाक ने कह दिया कुरान शरीफ में, जितना हो सके उतना ही तिलावत कर लिया करो। है ना मेहरबान अल्लाह हम लोगों पर हम अल्लाह को भूलते जा रहे हैं। तभी तो अल्लाह पाक हमसे गिला कर रहा है। अल्लाह को पता था कि मेरा बंदा मुझे चीट करेगा, तभी तो अल्लाह पाक ने हम लोगों को दुनिया में आने से पहले ही अपनी प्यारी किताब कुरान शरीफ में गिला कर रहा है अपने बंदों से। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें हर चीज़ अता करी, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया। ऐ मेरे बंदे, जब तुम अपने जवानी के उरूज पर रहा और तुम मस्त होकर चला और तुम मुतकब्बिर होकर चला, जब तेरे बाजू मजबूत हुए, जब तेरी कमर मजबूत हुई, मुझे इंतज़ार हुआ कि मैंने अपने बंदों को गंदे पानी से यहाँ तक पहुँचाया है। अब तो मेरा बंदा मेरे आगे तो सजदा करेगा ही, मेरे आगे सर झुकाएगा ही, मेरी नमाज़ पढ़ेगा ही, मेरी इबादत करेगा ही, मेरा कुरान पढ़ेगा ही। जिस चीज़ को कहा है करेगा, जिस चीज़ से मना किया है उसे नहीं करेगा, या सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। मेरा बंदा निकाह करेगा, ज़िना नहीं करेगा, हराम नहीं कमाएगा, हलाल कमाएगा। ऐ मेरे बंदे, मेरी आस लग गई तुमसे कि मैंने जो ये किया तो तुमने ये करना है, लेकिन तुमने क्या किया है मेरे बंदे। फिर अल्लाह पाक सख्त लफ्ज़ों में कह रहे हैं, अरे नाफरमान इंसान, तुम मेरा ही दुश्मन बन गया। मेरी दी हुई जवानी को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। मैंने आँख दी लेकिन तुमने मेरे ही हुक्म के ख़िलाफ़ नज़रें दौड़ाई। मैंने 2 कान दिए तुम्हें, लेकिन मेरे ही खिलाफ तुमने इस्तेमाल किया। ताकत दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, लेकिन सब कुछ मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किए। अल्लाह पाक फिर कह रहे हैं, ऐ बुरे इंसान, तुमने तो मुझे ही ललकारना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, नहीं मेरे बंदे, तुझे मेरे पास ही सुकून मिलने वाला है, तुम मेरे पास ही लौट के आओगे, तुम्हें मेरे पास ही लौटना है। मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। तुम हिंदुस्तान में रहो चाहे पाकिस्तान में, तुम अफ्रीका में रहो या शाम में, तुम कमरे के बाहर रहो चाहे कमरे के अंदर, तुम मक्का में रहो चाहे मदीना में, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा होता हूँ। मैं तेरे मेरे तरफ लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी आस लगाए बैठा हूँ कि तुम मेरे तरफ आ जाओगे, तुम मेरी तरफ लौट आओगे। ऐ मेरे बंदे, मेरे तलब में आ जा, मुझे ढूंढ। अगर मैं मिला सब कुछ मिला, मैं ना मिला तो कुछ ना मिला। अगर मैं मिल गया तो तेरे सारे दुख दर्द दूर, तू सुकून भी पा लेगा, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। तो फ्रेंड्स, I want to say you all one thing. Please turn toward Allah because this world is temporary. Here you all are not for permanent, because it is clearly mentioned in Quran Sharif, kullu nafsin za'iqatul maut, every soul will taste the death. सो इट इज़ द टाइम। ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक अभी भी आपको मौका दे रहा है तौबा करने का। सोचो ज़रा, अगर अभी ही मौत आ जाए तो क्या मौका मिलेगा आपको तौबा करने की। अगर बिना तौबा किए हुए मौत आ जाए तो क्या हश्र होगा आपका, कब्र के अजाब से कैसे बचोगे। अल्लाह पाक मौका दे रहे हैं, इस बात की इंडिकेशन है कि अल्लाह पाक अभी भी चाहते हैं कि तुम अल्लाह पाक की तरफ लौट आओ, अल्लाह पाक की इबादत करो, क्योंकि एक सुकून मिलेगा अगर आप इबादत करोगे तो। दुनिया की टेंशनों से, दुनिया के जिल्लतों से महफूज रहोगे अगर आप इबादत करोगे तो। सो एनीवन हु इज़ वाचिंग माई वीडियो, प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड स्टार्ट टू रिपीटेंस। थैंक यू एवरीवन।